नमस्कार। विश्व गुरु आश्रम शोध संस्थान के द्वारा श्राद्ध विषय पर वैज्ञानिक रीति से बातचीत चल रही है और इसमें पितृ महोत्सव करके हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा है। और इस कार्यक्रम में अब तक जो वार्ताएं हुई हैं इनसे श्राद्धों के विभिन्न पक्ष हमारे सामने आए हैं और वैज्ञानिक विश्लेषण हुए हैं। श्राद्ध कृष्ण पक्ष में ही क्यों होना चाहिए इत्यादि करके बड़ी गंभीर चर्चाएं बन पड़ी है। मैं आज हमारे साथ जो अतिथि हैं उनका परिचय करवाने जा रहा हूं। प्रोफेसर लंबोदर शर्मा हमारे साथ, लंबोदर मिश्र जी हमारे साथ हैं। आप सामवेद के प्रामाणिक आचार्य हैं और मैं ये गंभीरता से कहना चाह रहा हूं कि शायद हमारे राजस्थान के गौरव हैं आप सामवेद के विषय में। तो आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि श्राद्ध जो पक्ष है इसका वैदिक क्या उल्लेख है, धर्मशास्त्र में क्या उल्लेख है, किस तरह से आप इसको ले रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं श्राद्ध शब्द की विवेचना करना चाहता हूँ। श्राद्ध शब्द से जिस तरह से आजकल जो है समाज में एक परंपरा चली आ रही है वो बिल्कुल भ्रांतिपूर्ण बातें हैं। श्राद्ध जो है कई प्रकार के होते हैं। जी, श्राद्धों के भी प्रकार? हाँ, श्राद्धों के कई प्रकार होते हैं। जैसे मृत्यु के बाद जो 10 दिन तक होने वाला एकादशा द्वादशा श्राद्ध और सपिंडीकरण श्राद्ध, माने मरने के 12 दिन के बाद जो है सपिंडीकरण होता है, तो वो श्राद्ध। हम किसी पूजन पाठ या उत्सव वगैरह करते हैं उसमें आभ्युदयिक श्राद्ध होता है। जी, आभ्युदयिक श्राद्ध होता है। तो उस आभ्युदयिक श्राद्ध को तो लोग खराब नहीं मानते हैं, लेकिन श्राद्ध के नाम पर जो है लोग भड़क जाते हैं। हाँ, भड़क जाते हैं, थोड़ा दूरी बना के रखते हैं उनसे। उसको जो है थोड़ा सा तिरस्कृत भाव से देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आभ्युदयिक श्राद्ध हो गया, एकोद्दिष्ट श्राद्ध हो गया। एकोद्दिष्ट श्राद्ध क्या होता है कि जिस दिन जो है पिता की मृत्यु हुई है, जिस महीना, जिस पक्ष में, जिस तिथि में, वो साल भर के बाद यदि आता एकम उद्देश्य यह श्राद्धम क्रियते तत् एकोद्दिष्टम, तो उस पर जो है एकोद्दिष्ट होता है। इसी तरह से पार्वण श्राद्ध होता है। ये जो महीना चल रहा है इसका पार्वण का विशेष विधान है। अच्छा जी। पार्वण का मतलब ये होता है कि पिता, पितामह, प्रपितामह, पिता और मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, ये 6 पिंडों का जो है समवाय होता है। 6 पिंड बनते हैं और एक हाथ का वेदी बनता है। जी, एक हाथ का वेदी बनता है, उस पर हम जो है कुश बिछाते हैं। जी, कुश बिछा करके जो है जो नीचे का जो पार्ट होगा, कुश का जो जड़ होगा उसमें पिता होगा, मध्य का जो है पितामह होगा और ऊपर का जो है प्रपितामह होगा। हाँ, इसी तरह से मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, इस तरह से ये परंपराएं हैं। ये पार्वण श्राद्ध सिर्फ जो है इसी में किया जाए ऐसा भी कोई विधान नहीं है। पार्वण श्राद्ध कोई तिथि आ जाए, कोई अमावस्या आ जाए, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि आ जाए, उस पर भी ये विहित है। कहीं आप तीर्थ में गए हैं तो भी ये कर सकते हैं, पार्वण श्राद्ध का विधान है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि मैं तो इस अल्पबुद्धि उसको कहूँगा कि गया श्राद्ध करते हैं। गया श्राद्ध के बाद जो है गया जी में मैंने पितरों को बैठा दिया, अब मेरे को कुछ करने की आवश्यकता है। ये अब नहीं करने की, ये अंतिम हो गई। ये लोगों की भ्रांति है, ये भ्रांति है ये। लेकिन गया श्राद्ध के बाद भी ब्रह्म कपाली श्राद्ध होता है। ब्रह्म कपाली में ये बद्रीनाथ में वो होता है। ब्रह्म कपाली करने के बाद भी जब तक पिता जीवित है, जब तक पुत्र जीवित है, तब तक उसका अधिकार है, वो उसको करे। नहीं करने से प्रत्यवाय होता है। प्रत्यवाय मतलब प्रायश्चित्त लगता है। जी, तो ये इसका तो ये विधान है। मतलब हम इस ऋण से उऋण नहीं हो सकते। हाँ, इससे पितृऋण, मातृऋण, गुरु ऋण से हम कभी भी उऋण नहीं हो सकते हैं। इन विशेष जगहों पे करने से इनसे हमें अधिक लाभ हो सकता है, लेकिन उऋण नहीं हो सकते। जी, बहुत हाँ, तो इसलिए जो है ये श्राद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ करके इसको जो है हम आश्विन अमावस्या तक इसको मनाते हैं। आश्विन अमावस्या में इसका जो है विसर्जन करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जैसे मैं खुद हूँ, मैं 12 महीना जो पितर को जो है करता हूँ, तर्पण देता हूँ, जल देता हूँ। ये नैमित्तिक कर्म है, नित्य कर्म है ये।
ये करना ही चाहिए। नहीं तो आप मुझे जैसे अब तर्पण की बात चली और आप धर्मशास्त्र और वेद के ज्ञाता हैं, तो ये प्रश्न कर ही लेना चाहिए कि मान लीजिए मुझे प्रतिदिन ये कार्य करना है, तो मैं करूं कैसे? मुझे आता नहीं है। हाँ, नहीं आता है तो उसका जो है वो विधान है। जैसे आपका गोत्र है जी, और पिता का नाम ले लीजिए जी, अमुक गोत्र अमुक पिता एस तिलोर्घम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा 3 बार उसको दे दीजिए। अच्छा, इस अच्छा। तरह से मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाथ में एक लोटा ले लीजिए। हाथ में लोटा लेना नहीं है, उसमें जी। एक मोटक बनता है, जी। उसका डाब का जो है मोटक बनता है। अच्छा, पितर के लिए जो है मोटक से होता है, इधर से होता है। अच्छा, पितर के लिए हाँ, इस तरफ पितर से के लिए इससे ऐसे होगा, मतलब आप मोटक दक्षिण लेकर। की तरफ अंगूठे से हाँ, निकालेंगे। और देवता को करेंगे तो ये देव तीर्थ इसको कहते हैं। देव तीर्थ है ये। और ये प्रजापति तीर्थ है। जी, ये प्रजापति हाँ, तीर्थ, ये देव इससे- तीर्थ, ये इससे- पितृ तीर्थ। बहुत गंभीर हाँ, विषय है। हाँ, तो ये छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। और इस तरह से जो है उसकी तो बहुत सूक्ष्म इसका अध्ययन, इसकी बातें जो हमारे समीक्षा चक्रवर्ती मधुसूदन ओझा जी ने किया है खूब। तो और मधुसूदन ओझा जी के ऊपर जो श्राद्ध समीक्षा करके जो है ये पंडित मोतीलाल शास्त्री जी, इसका 4-5 पार्टों में इसका जो है हाँ, प्रकाशन इसका किया है। 1800 पृष्ठों का बहुत विशाल हाँ, प्रकाशन है। बिल्कुल आप तो सही। वो असल में क्या है कि आजकल के लोग तो पढ़ते तो है नहीं। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, समझ गए लोग। जैसे कि अपने यहाँ अलग उसकी व्याख्या करेंगे, मैं कुछ अलग व्याख्या करूँगा, दूसरी जगह कुछ व्याख्या होगी। तो कहने का मतलब एक श्राद्ध का जो आपने जो प्रश्न किया था मेरे से जी। कि श्राद्ध का भोजन श्राद्ध है दृष्टि से लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है। श्राद्ध से पितर लोग आशीर्वाद देते हैं। जी, हाँ, उससे सुख शांति समृद्धि आयु विद्या ये सब प्राप्ति, राज्य ये सब प्राप्त होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर एकम उद्देश्य यत् श्राद्धम एकोद्दिष्टम प्रचक्षते, एक को उद्देश्य करके किया गया जो श्राद्ध है वह एकोद्दिष्ट कहलाता है। और 3 उद्देश्य, 3 को उद्देश्य करके मैंने पिता पितामह प्रपितामह मातामह प्रमाता वृद्ध प्रमातामह, इन 3 को उद्देश्य करके यदि हम करते हैं तो उसको पार्वणम विधीयते, वह पार्वण श्राद्ध कहलाता है। मेरा एक प्रश्न यहाँ पे खड़ा हो गया। आपने कहा पिता पितामह प्रपितामह, हाँ। और इधर आप कह रहे हैं कि मातामह तुम माता में नाना हो गया। हाँ। नाना तो हमसे भिन्न थोड़े, नाना को तो हम श्राद्ध करने का अधिकारी हम होते हैं। नाना को यदि संतान नहीं है तो हम तो श्राद्ध करने का अधिकारी हैं, दोहिता उसका बिल्कुल श्राद्ध कर दोहिता सकता उसका है। हाँ। सबसे करीबी होता हाँ, है। करीबी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो ये 3 उद्देश्य जो किया, ये इस प्रकार का श्राद्ध, इसके अतिरिक्त कोई और भी भेद है? इसके अतिरिक्त और बहुत से भेद हैं। अच्छा। इसके अतिरिक्त भेदों की कमी नहीं है। शास्त्रकार हमारे जो है, हमारे जो ऋषि महर्षि जो हैं, इसमें कम काम नहीं किए हैं। व्याख्याएं बहुत। हाँ, बहुत व्याख्याएं की हैं। इसकी जो श्राद्ध की जो प्रशंसा है, आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्ग मोक्ष सुखानि च, स्वर्ग तक मोक्ष तक ये देने में ये सक्षम है। प्रेक्षन्ति तथा राज्यम, राज्य को भी ये देता है। नृणाम नृपति संतति, नृणाम प्रीता पितामह, हाँ, अपने यदि पितामह को यदि प्रसन्न आपने कर लिया तो ये सब कोई भी कोई मतलब कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कि आपको प्राप्त करना है, वो सब आप अपन थोड़ी देर के देख लीजिए, हम काम्य कर्म करते हैं जी। अब इस नवरात्र आएगा, देवी को प्रसन्न करने के लिए लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। वो किस लिए करते हैं? आयु प्रसन्न के हो, लिए, विद्या के लिए, धन के लिए, सुख समृद्धि के लिए करते हैं ना। बिल्कुल करते हैं। सुख समृद्धि के लिए करते हैं। तो उस सुख समृद्धि जब हमको इधर भी होता है तो ये काहे अमंगलदायक कहाँ है? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये तो मंगलदायक ही है। और इसी में यानी नवरात्र के पूर्व में ही माता दुर्गा अपनी मैके आती हैं जी। मैके जो है इनका जो मैके क्या कहते हैं आप लोग? हम लोग तो वही पीहर में आती हैं। अच्छा। और पीहर में जो है वो रह करके ये जो 9 दिन का जो वो है नवरात्र का जो है ये पूरा कृत्य करने के बाद 10वें दिन वो अपने ससुराल जाती हैं जी। तो इसका मतलब जब बेटी पीहर में आती है तो प्रसन्न रहती है और उस वक्त आप उनकी सेवा करेंगे तो वो फलदायी होगा। और ठीक इसी तरह आपने जैसा आपके वक्तव्य से निकल के आया कि जिस प्रकार नवरात्रा में समर्पित होकर के हम करते हैं, ठीक उसी प्रकार श्राद्ध ये भी करना चाहिए समर्पित। और जब तक पिता पुत्र जीवित है तब तक जो है उसको ये कर्म करना चाहिए। जिस तरह से अब इतना ही नहीं साहब,
अभी मैंने जो कहा ना, पिता पितामह प्रपितामह, जी, जिस कन्या को यानी जिस वधू को संतान पैदा ना होता हो, उसको जो है पिता पितामह मध्य वाला जो पिंड है, वो श्राद्ध कर्म होने के बाद विसर्जन के पहले वो पितृ जो विसर्जन करेंगे हम पिंड का, उसके पहले वो पिंड उठा करके हम वधू को देते हैं। वधू उसको भक्षण करती है और उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बहुत अद्भुत बात है कि पिता, और इसका मैं नहीं कह रहा हूँ, आधत्त पितरं गर्भं कुमारं पुष्कर स्रजम्मा, और उसको भक्षण करने से कैसा पुत्र हो, कमल का माला धारण किया हुआ सुंदर जो सुपुत्र पैदा हो, बहुत सुपुत्र ऐसा प्राप्त हो। जी, ये शास्त्रों की बातें हैं। ये वैदिक मंत्र कह रहा हूँ, आधत्त पितरं कुमारं गर्भ पुष्कर स्रजम्मा, ये वैदिक मंत्र है जी, और ये श्राद्ध प्रकरण में पढ़ा जाता है। अभी आज से 10, 12, 13 वर्ष पहले आप लोगों को शायद याद होगा कि घनश्याम तिवारी जी जो हैं, उन्होंने जो है कुछ विधानसभा में वो कर दिया था जी, हाँ, उसमें मैं ही था। उसने कहा कि श्राद्ध का मंत्र ये उसने बोल दिया। वो विशेष एक प्रकरण विधानसभा में उठ गया था। वो तो आप ये बताइए कि वेद में कोई मंत्र ऐसा है क्या? आप बोलते हैं, आए जाए कहीं भी बोलते हैं कि संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वम यथा देवा भागम संजानानाम उपासते समानी व आकूति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु सहासति। ये श्राद्ध प्रकरण में पढ़ा गया हुआ है मंत्र। तो कैसे अमंगलदायक कैसी है? बिल्कुल। तो श्राद्ध में जो विहित जो मंत्र हैं, वो कोई भी मंत्र अमंगलकारी नहीं है, सब हितकारी है। श्राद्ध की आपने इतनी शुभ कर्म है और इत्यादि सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग कर नहीं पाते हैं श्राद्ध, और जो श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो उनको क्या प्रतिफल मिलता है, ये मैं थोड़ा आपसे जानना चाह रहा हूँ। जो व्यक्ति पुत्र जीवित है, उस घर में यदि संतति नहीं हो, वो श्राद्ध करता है, संतान श्राद्ध नहीं करता है, उसका बहुत बड़ा प्रत्यवाय है। उस घर में अमंगल की स्थिति रहेगी, शांति नहीं बनी रहेगी। उस घर में जो है कुछ न कुछ विघ्न आते रहेंगे, और प्रेत अर्थात पितर जो है उसको श्राप दे देता है। अच्छा। जिस तिथि को पिता का हमारे यहाँ श्राद्ध है, तो श्राद्ध करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप जो है पिंडदान कीजिए और तर्पण कीजिए और ये कीजिए, क्या कहते हैं, ब्राह्मण भोजन करा दीजिए। श्राद्ध वो चीज है, श्रद्धया दीयते तत्श्राद्धम, श्रद्धा पूर्वक जो हम किसी को कुछ अर्पित देते हैं, वही श्राद्ध है। कोई भूखा ब्राह्मण है और वो श्राद्ध ऐसे ही नहीं होता है। श्राद्ध जो है एक दिन पूर्व उसको निमंत्रित किया जाता है उस ब्राह्मण को। अच्छा, पूर्व दिन में सूचित किया जाता है कि आप मुझे याद। पूर्व दिन में उसको जो है सूचना दीजिए। यदि वो स्वीकार कर ले तब ही आप अगली व्यवस्था कीजिए। नहीं स्वीकार करे तो वो प्रत्यवाय का भागी होगा, जो नहीं खाएगा वो भी प्रत्यवाय का भागी होगा। अच्छा, हमने उनको निवेदन किया, वो नहीं ले रहे हैं, हाँ, वो प्रत्यवाय उनको भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो प्रत्यवाय नहीं है। क्यों कि इसका जो है धर्मशास्त्र ने बड़ा सूक्ष्म विधान किया है। आज मैं किसी के यहाँ नहीं खाऊंगा तो आप कैसे मेरे यहाँ आएंगे? आप बिल्कुल सही, ये तो आदान प्रदान वाला विषय ये तो समाज का एक वो है ना। तो समाज में जब रहना है तो, और इस तरह की कोई बात नहीं है कि श्राद्ध करने से, श्राद्ध खाने से जो है हमें बहुत पाप लगता है या हम बहुत परेशान हो जाते हैं, इस तरह की कोई प्रत्यवाय लगता है, ऐसा नहीं है। उसका ये जरूर है कि ऐसे ब्राह्मण हो जो वेद पाठी हो, संस्कृत पाठी हो, संध्या वंदन करता हो। ऐसे जो ब्राह्मण हैं जो नित्य उपासना, नैष्ठिक ब्राह्मण हो, ऐसे ब्राह्मण को जो है खिलाने से पितर भी प्रसन्न होते हैं। और ऐसे लोगों को खिलाने से पितर भी प्रसन्न नहीं होते हैं, वो श्राप ही देके जाते हैं। हाँ, मतलब पात्र, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार पात्र को देना चाहिए, पात्र को देना और चाहिए। कैसे लोग हों जो श्राद्ध का जो दोष है नहीं करने पर, वो भोज को यस्तु वै श्राद्धम, भोजक मतलब जो वो अधिकारी है उस संपत्ति का, माता पिता के संपत्ति का जो अधिकारी है, भोजक हुआ वो। भोज को यस्तु वै श्राद्धम न करोति खगाधिप, जो माता पिता के श्राद्ध के तिथि को जो है वो नहीं करता है, एकोदिष्ट इत्यादि नहीं करता है, वो माता पितृभ्याम सततम वर्षे वर्षे मृते अहनी,
माता पिता जो है उसको वर्ष वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में, मृत तिथि में उसका इंतजार करता है उस व्यक्ति का कि मुझको कुछ न कुछ प्राप्त होगा। और सौ याति नरकम याति, ऐसा पुरुष जो है, ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा जो जीव है वो नरकम याति, नरक को प्राप्त होता है। घोर तामिश्रम, जो जहाँ पर अंधकार से ही बिल्कुल वो है, इस तरह के तामिश्र नाम का जो घोर अंधकार, वो जो नरक है, उस नरक को वो व्यक्ति प्राप्त होता है। इसलिए जो है उसको जो है श्राद्ध करना ही करना चाहिए, श्राद्ध का कभी भी व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए। यदि कहीं प्रदेश में है, नहीं हो रहा है, तो उस निमित्त जो है तर्पण ही कर ले, उस निमित्त ब्राह्मण भोजन ही करा दे, उस निमित्त कुछ गरीब व्यक्ति को कुछ दान ही कर दे। और सबसे अच्छा इसमें ये होता है कि जो आप उस दिन, श्राद्ध वाले दिन, जो कोई भूखा प्यासा आपके घर पे आ गया है कोई भिक्षा मांगने के लिए, उसको आप उस दिन ज़रूर संतुष्ट करके भेजें। जी, बहुत सुंदर है। तो आपने जो ये बताया कि श्राद्ध नहीं करने से प्रत्यवाय होता है, हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे से जिन्होंने हमें जीवन दिया है, जिनके साथ हम जीवन भर रहे, वो चले गए और वो इस तिथि को, जैसा कि वेद विज्ञान कहता है, वो तिथि को प्रतीक्षा करते हैं और हम उनको यदि उनका सम्मान नहीं देते हैं तो उनको कष्ट होता ही है। तो इस प्रकार से आज हमें ज्ञात हुआ कि श्राद्ध कर्म हमें करना ही चाहिए और इसके करने से हमारे जीवन में प्रसन्नता होती है। समाज में अभी हम देखते हैं कई घरों में कष्ट आ रहे हैं, तो ये सब इसी के कारण हो रहे होंगे। तो इतना ही नहीं, इसमें जो है ये दे रखा है कि क्या क्या नहीं प्राप्ति हो सकती है। श्राद्ध काले तो सततम जी वायु विभूता पितामह, जहाँ आप श्राद्ध कर रहे हैं वहाँ पर जो है उस दिन आपको, शायद आप लोग के घर में होता होगा जी, जिस दिन वो तिथि होता है, या अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसको हम लोग पितृपक्ष कहते हैं, श्राद्ध पक्ष नहीं कहते हैं, इसको पितृपक्ष कहते हैं। तो हम लोग जो है कुत्ते को, ये गाय को और कौवे को और चींटी को, इसको देते हैं, पहला ग्रास इन्हीं को पड़ता है। और क्यों देते हैं कि उस दिन जो है वायु स्वरूप होकर के पितर जो है इधर उधर घूमते रहते हैं उस जमीन के आसपास, उस परिसर के आसपास में, कि क्या करता है नहीं करता है। यदि कुछ ब्राह्मण भोजन नहीं हुआ, कुछ इस तरह का दान पुण्य नहीं हुआ, तो पितर जो है उसको श्राप देकर के चले जाते हैं। तो जो पितर श्राप देते हैं उसी का वो उसको दुख भोगना पड़ता है। जी, तो ये बड़ी गंभीर चर्चा हुई और सार्थक चर्चा हुई। आप इस चर्चा में पधारे, हमारा आपने मार्गदर्शन किया, इतना गंभीर ज्ञान हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।